नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी। इसमें हम पॉलिटी को पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, पूरा हाई लेवल तक का डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में चाहे बेसिक लेवल से क्वेश्चन आए चाहे एडवांस लेवल से, इस क्लास को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी सुपेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होगे ना, बहुत बार कई बार ऐसी रुकावटें आएंगी, आपको लगेगा अब छोड़ देना चाहिए, अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले, लगातार मेहनत करते रहिएगा। तो हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था भाग 3 मूल अधिकार के बारे में कि भाई मूल अधिकार क्या होता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ पहली बार मूल अधिकार किसने दिया था? इंग्लैंड के किंग जॉन ने पहली बार दिया था। अपने संविधान में फंडामेंटल राइट को स्थान किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। ये सारी चीजें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, आपकी क्लास ना छूटे, इसलिए मैंने सोचा क्लास रिकॉर्ड कर दूँ। तो आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, जिसमें से भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन था, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। सबसे पहले लिखित रूप से फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकार को स्थान दिया था, लेकिन सबसे पहले मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा को जारी किया था 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। अब आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। तो सबसे पहले मूल अधिकार है तो कैसे? तो पहली बात तो मूल अधिकार आपके वाद योग्य है। वाद योग का मतलब क्या होता है? कोई भी मामला जिससे आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो, उस मामले को हम क्या बोलते हैं? वाद योग। जैसे कि आपकी क्लास में आपका पेन चोरी हो जाए, तो क्या इस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो भाई। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें लेकर ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उन मामलों को हम बोलते हैं वाद योग। दूसरी बात क्या है? ये बाध्यकारी भी है। बाध्यकारी का मतलब क्या होता है? भाई राज्य का कर्तव्य होगा कि आपके मूल अधिकारों को लागू करवाए। मूल अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी हैं। तो पहली बात, मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। मूल अधिकार हमने लिए कहाँ से थे? यूएसए के संविधान से लिए थे। मूल अधिकार एक तो आपके वाद योग भी है, दूसरा मूल अधिकार आपके कैसे? बाध्यकारी भी है। बाध्यकारी किसके लिए? बाध्यकारी राज्य के लिए। राज्य के लिए मूल अधिकार कैसे? नकारात्मक प्रवृत्ति के, अर्थात राज्य को हर हाल में आपके मूल अधिकारों को लागू करना पड़ेगा। 3 पॉइंट समझिएगा। मूल अधिकार के लिए कानून कौन बनाता है? मूल अधिकार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। ठीक, मूल अधिकार के लिए इस कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। लेकिन अगर पूछेगा मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो आपकी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब आपके मूल अधिकार का हनन होता है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। देखो, ये क्लास क्या चल रही है? रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, वैसे मैं प्रॉपर डिटेल से समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे पहले पेड क्लासेस में आपने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, अभी क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम पे प्रॉपर रिवीजन। इसके बाद हम क्या करेंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। पॉलिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मूल अधिकार के लिए कानून बनाती है संसद, लेकिन मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो संरक्षक है आपकी न्यायपालिका। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया। अब मूल अधिकारों की बात तो हो गई। सबसे पहले हमने मूल अधिकार की मांग कब की थी? तो आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, और हर वर्ष क्या होता था? कांग्रेस का अधिवेशन कहीं ना कहीं होता था। तो 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था भारत के लौह पुरुष, भारत के विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 1931 का, क्योंकि तब तो हमारा भारत
का विभाजन तो हुआ नहीं था, तो कराची भी भारत का अखंड भारत का क्षेत्र था। तो 1931 का कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में हमने पहली बार फंडामेंटल राइट मूल अधिकार की मांग की थी। इस मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? तो मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो मूल अधिकार का प्रारूप बनाता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार मूल अधिकार की मांग कहाँ पे की थी? 1931 में कराची में। उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो हमारे संविधान में हमें मूल संविधान में 7 मूल अधिकार मिले थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया है। तो मूल अधिकार के कौन कौन से आपके अधिकार हैं? 6। सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के अधिकार का उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला हमारा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, लेकिन बाद में हमने देखा कि संपत्ति का अधिकार अगर हमारा कानूनी अधिकार था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का घर है, अब उसका घर, अब यहाँ से सरकार को क्या करना है? तो सड़क निकालनी थी, या सरकार को यहाँ पे कोई हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है। अब जैसे सरकार उसकी प्रॉपर्टी लेती, वो कोर्ट चला जाता है कि भाई संपत्ति का अधिकार तो हमारा मूल अधिकार है। तो हमें क्या होता है, लोग व्यवस्था नहीं बेटर तरीके से कर पा रहे थे, जो हम चीज़ें करना चाह रहे थे सरकार कर नहीं पा रही थी। तो हमने फिर क्या कर दिया, संपत्ति को अधिकार को उठा के फेंका, और फेंका भी कहाँ? बहुत दूर फेंका, 300 ए में, कि आसपास से दिख ही नहीं रहा है। 31 से उठा के हमने कहाँ पे फेंक दिया? 300 ए में, और संपत्ति के अधिकार को हमने बना दिया विधिक अधिकार। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार से कैसे हटाया? तो 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में बेटर तरीके से स्टार्ट करें पढ़ना। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखो पहले हमारे कितने मूल अधिकार थे? 7। अब कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में हमें कितने फंडामेंटल राइट मिले थे, तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार मिले थे, वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। पहली बार मूल अधिकार की मांग कहाँ की गई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन मूल अधिकार के प्रारूप किसने बनाया था? ये पहली बार मूल अधिकार की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता? देखो अनुच्छेद 20 और 21 सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हाल में निलंबित नहीं होते। बाकी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे तो हमारे आर्टिकल बाकी क्या हो जाते हैं? निलंबित। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल है जो आपात में भी निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21 आपात की स्थिति में भी इन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। अब चलो इससे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जैसे आप अभी क्लास को समझ लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, एक बार आप पूरी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 12, क्योंकि मूल अधिकार का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले क्या हुआ? राज्य की परिभाषा, क्योंकि मूल अधिकार लागू कौन करवाएगा भाई? मूल अधिकार के लिए कानून बनाया संसद ने। मूल अधिकार का संरक्षक है आपका न्यायालय, लेकिन मूल अधिकार को लागू करवाने का काम है राज्य का, क्योंकि राज्य की तो क्या करती है? कार्यपालिका ही तो लागू करवाती है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई कि भाई राज्य कहेंगे किसको? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य, कि सिर्फ बिहार राज्य, कि सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य? तो अनुच्छेद 12 में कहा गया
कि देखो जो आपकी संघीय सरकार है अर्थात जो केंद्र स्तर की सरकार है वो भी राज्य है। इसके साथ साथ आपके राज्य स्तर में जो सरकार है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य स्तर की सरकार, इसके साथ कहा गया कि भैया जो आपका स्थानीय स्वशासन है जैसे आपके ग्राम पंचायत में आपकी नगर पालिका में जो सरकार है वो भी राज्य है। राज्य से तात्पर्य उस निकाय से है जिसे कानून बनाने की शक्ति है। तो हमने 4 पॉइंट बताए, पहला संघीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरी बात हमने कही स्थानीय स्वशासन, चौथी संवैधानिक वैधानिक संस्थान या वे सभी संस्थान जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं वे सभी क्या होंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे एचएल कंपनी विमान वगैरह बनाती है तो एचएल कंपनी राज्य है, बिल्कुल है। जो संस्थान राज्य के लिए काम कर रहा है वो भी क्या है, राज्य है। अभी जैसे हमारी 18वीं लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में गठन किया गया है, तो क्या 18वीं लोकसभा में जो सरकार बनाएगी राज्य है, बिल्कुल है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य है, बिल्कुल। आपकी नगर पंचायत में कोई ना कोई सरकार होगी वो भी क्या है, राज्य है, हाँ जी, उसे भी नियम कानून बनाने का अधिकार है। आपके ग्राम पंचायत में भी कोई प्रधान होगा कि नहीं होगा, क्या वो राज्य है, हाँ जी, वो भी राज्य है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ अलग अलग संस्थाएं होंगी, कुछ आपकी जैसे बैंक वगैरह होंगी, क्या राज्य है, हाँ जी, वो भी राज्य है। तो पहली बार अनुच्छेद 12 में हमें डिटेल रूप से बताया गया कि राज्य क्या है, कौन मूल अधिकार को अगर लागू नहीं करवाएगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि मूल अधिकार नकारात्मक किसके लिए, राज्य के लिए, क्योंकि राज्य को क्या करना होगा, मूल अधिकारों को लागू ही करवाना होगा। अगर राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, मूल अधिकार लागू नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का अल्पीकरण, अभी ये चीजें आपको लिखी भी मिलेंगी। फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण, देखो आपको अधिकार देने से पहले बता रहे हैं कि आपके मूल अधिकार का हम क्या कर सकते हैं, अल्पीकरण। मतलब अगर किसी वजह से आपके मूल अधिकार राष्ट्र के लिए सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है तो आपके मूल अधिकार को हम क्या कर सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं, मूल अधिकार को लिमिटाइज कर सकते हैं, एक सीमा में निर्धारित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 कह रहा है, एक तो बात कह रहा है आपके मूल अधिकार का अल्पीकरण, दूसरा एक बात और कहते हैं, वो बात है आपकी कौन सी, न्यायिक पुनरावलोकन, कि भाई किसी वजह से क्या हुआ, फैसला दे दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं इस फैसले को हमें दोबारा से देखना है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय अगर अपने फैसले को दोबारा देखती है तो उसी बात को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा का वर्णन। अनुच्छेद 13 में क्या था, मूल अधिकार का अल्पीकरण और न्यायिक पुनरावलोकन। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। पहली बात आपसे पूछेगा भैया विधि के समझ समता हमने कहाँ से लिया है, विधि के समझ समता हमने लिया है ब्रिटेन से, जबकि विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो आर्टिकल 14 को हम कल से फिर डिटेल से एक बार पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।